सेक्शन नंबर 58 खोल लीजिएगा आप। ठीक है, सेक्शन नंबर 58। ठीक है, ठीक है, ओके, शुरू करें। सेक्शन नंबर 58 जो कि बात करता है हमारी मॉर्टगेज की, मॉर्टगेज की। अब जरा ध्यान से सुनिए, मॉर्टगेज होता क्या है। अब किसी भी ए को बी से एक लोन चाहिए है, 5 लाख, ये कहता है, मतलब लोन भी छोड़ो, ए बी से कहता है यार मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। बी कहता है, ए बी को कहता है कि यार मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। बी कहता है यार दोस्ती यारी एक तरफ होती है, मगर पता है क्या, तुझे इसके बदले में कुछ, मुझे सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। 5 लाख रुपए मैं तो तुझे दे दूं, मगर कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। तो वो बी जो है कहता है सिक्योर। अब ए क्या करता है, 5 लाख रुपए इस मनी के बदले में, ठीक है, क्या रखवाता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रखवा देता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी। तो ये बात बन जाती है मॉर्टगेज। ठीक है, ये बात बन जाती है मॉर्टगेज। अब इसी मॉर्टगेज को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि क्या चीज होती है, जरा ध्यान से देखिए। ए ने बी से कहा कि आई वॉन्ट, ठीक है, कि भाई आई वॉन्ट सम मनी, ठीक है, ठीक है, या फिर ए, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल को इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ए बी को 10 लाख रुपए मनी देता है, बी उसके बदले में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रखवाता है। क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रखवाता है। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा, जो अपनी प्रॉपर्टी देता है उसे हम कहते हैं मॉर्टगेजर, और जिसके पास प्रॉपर्टी रखी जाती है उसे हम कहते हैं मॉर्टगेजी। ठीक है, मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजर इक्वल टू ट्रांसफरर। जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, अपनी प्रॉपर्टी को कौन ट्रांसफर कर रहा है, बी ट्रांसफर कर रहा है, तो मॉर्टगेजर। और मॉर्टगेजी कौन, जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है, ए, जो लोन दे रहा है, किसके बदले में, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी रखने के बदले में वो लोन दे रहा है ना 10 लाख रुपए का, वो मॉर्टगेजी, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफरी। जो मनी है ये 10 लाख, 10 लाख रुपीज जो मनी है, इसे हम कहते हैं मॉर्टगेज। ठीक है, मॉर्टगेज मनी। और जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ये जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो इसे हम कहेंगे मॉर्टगेज डीड, इसे हम कहेंगे मॉर्टगेज डीड। तो एक बार आप डायरेक्ट में देखिए 58, अ मॉर्टगेज इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन एग्जिस्टिंग फ्यूचर द परफॉर्मेंस एंगेजमेंट। देखो, अ ट्रांसफर इज कॉल्ड मॉर्टगेजर, जिसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसे क्या कहते हैं, मॉर्टगेजर। ठीक है, द ट्रांसफरी मॉर्टगेजी, द प्रिंसिपल मनी एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड मॉर्टगेज मनी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मॉर्टगेज डीड। देखो ये सब लिख दिया मैंने आपको यहां पे, मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी, मॉर्टगेज मनी, और आपको मॉर्टगेज डीड। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है जी, पहले हमने ये चीज समझ ली। बेटा अब आते हैं आप, ठीक है, अब आते हैं काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। ठीक है, एक एक करके वो समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, एक एक करके वो समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आते हैं सिंपल मॉर्टगेज, लिख लीजिए, बना लीजिए आप भी, सिंपल मॉर्टगेज। उसके बाद आते हैं मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। उसके बाद आते हैं हम यूसुफ, उसके बाद, हाँ, यूसुफ्रक्ट मॉर्टगेज। उसके बाद हम आते हैं आप इंग्लिश मॉर्टगेज। उसके बाद हम आते हैं मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। उसके बाद आते हैं हम एनोनिमस मॉर्टगेज। बनाइए आप ये टेबल,
बनाइए आप ये टेबल जल्दी से। ठीक है, याद रखिएगा मॉर्टगेज डीड को आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। जो मॉर्टगेज डीड आप बनाते हैं उसे आप रजिस्ट्री कराते हैं उसकी। डन। सिंपल मॉर्टगेज पढ़े। ठीक है, इसके अंदर कुछ सिंपल मॉर्टगेज में पहले आप पॉइंट लिख लो। सबसे पहले लिखो नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट इसमें लिखो पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा जी। और तीसरा लिखो सेल बाय कोर्ट। सेल बाय कोर्ट। अब आप जरा इसे पढ़ो एक बार, क्या लिखा है सिंपल मॉर्टगेज को पढ़ो एक बार। क्या लिख रहे हैं सिंपल मॉर्टगेज में? वेयर विदाउट डिलीवरी पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। अब आपने क्या किया, पोजेशन डिलीवर नहीं किया। ए ने बी से कहा मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, बी कहता है तुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी रखवानी पड़ेगी, उसने पोजेशन नहीं दिया उस प्रॉपर्टी का। वो उसी, अब मान के चलो वो खेती के लिए चाह रहा है तो अब उसी में ही तो खेती करेगा। किसमें? जमीन में ही तो खेती करेगा। पोजेशन ही उसे दे देगा तो कहां से खेती करेगा उसके अंदर? ठीक है, बात समझ में आ रही? तो पोजेशन नहीं दी उसने। आगे क्या लिखा है? और द मॉर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे मॉर्टगेज मनी। अब उसने क्या करा, खुद को पर्सनल लाइबिल कर लिया। पर्सनली लाइबिल का क्या मतलब है कि अगर मैं कल को ये मनी नहीं लौटा पाया तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी तो रखवाई रखी है बिना पोजेशन दिए, उसके अलावा वो पर्सनली भी खुद को लाइबिल कर लेता है कि तू मेरा कोई और सा सामान भी बेच देना। मैं पर्सनली भी खुद को लाइबिल कर रहा हूं इस चीज के अंदर कि तू पर्सनली भी लाइबिल कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी। आगे क्या लिखा है? binds himself to personally pay them and agrees expressly or impliedly that in the event of failing to pay money the mortgager have a right to cause the mortgage property to be sold। बेटा देखो यहां पे right to cause लिखा है, तो मैंने आपको यहां एक पॉइंट लिखवाया सेल बाय कोर्ट। तो वो ये कहता है कि अगर मैं मॉर्टगेजर ये बात कहता है मॉर्टगेजी से कि अगर मैं तेरा लोन नहीं चुका पाया तो राइट टू कॉज कि तू मास केस या तो अब क्या करेगा, तू मेरी प्रॉपर्टी भी बेच लेना। मगर राइट टू कॉज का मतलब ये निकल के आता है इसके अंदर, मार्क कर लो कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है कोर्ट के थ्रू ही बिकेगी। ये प्रॉपर्टी जो एज इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है ये कोर्ट के थ्रू ही बिकेगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आई थिंक आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बहुत ही समझ में आ रही होगी, बहुत ही अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। तो ये होता है सिंपल मॉर्टगेज जिसके अंदर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं रहता प्रॉपर्टी का, पर्सनली लाइबिल करता है खुद को मॉर्टगेजर, एज वेल एज सेल बाय कोर्ट के भाई साहब तेरे पास राइट है उसे सेल करने की। नहीं, आप आगे बढ़े, अगर आपको कोई टेंशन ना हो दिक्कत ना हो तो बताए। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाते हैं मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। बेटा ध्यान से सुनिए, कंडीशनल सेल का मतलब होता है, यहां लिखिए ऑस्टेंसिबल सेल। ऑस्टेंसिबल सेल, ऑस्टेंसिबल सेल का मतलब है कि मैं सेल नहीं कर रहा हूं, जस्ट कंडीशनल सेल ये कर रहा हूं कि लोगों को दिखाने के लिए ये सेल होगी, बाहर के लोगों को दिखाने के लिए ये सेल होगी। मैं तुमसे मैंने 10 लाख रुपए लिए हैं, इसके बदले में मैं कंडीशनल सेल कर रहा हूं, मतलब लोगों के देखने में ऐसा लगेगा जैसे मैंने तुमसे तुम्हें प्रॉपर्टी दी है और उसके बदले में 10 लाख लिए हैं। मगर ये कंडीशनल सेल नहीं है, वो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट सेल नहीं है, ये ऑस्टेंसिबल सेल है केवल दिखावे की। मगर उसमें यह बात कहता है अगर कल को मैंने ये मॉर्टगेज मनी नहीं लौटा पाया तो ये सेल जो है, ये कंडीशनल सेल जो है ये एब्सोल्यूट सेल में बदल जाएगी। ये कंडीशनल सेल जो है ये एब्सोल्यूट सेल में बदल जाएगी। और दूसरी चीज, अगर मैंने ये लौटा दी, अगर मैंने वो जो प्रॉपर्टी वो जो तुम्हारी मनी थी लौटा दी तो ये जो कंडीशनल सेल है ये वॉइड हो जाएगी। ये कंडीशनल सेल है वॉइड हो जाएगी, और अगर मैं मनी नहीं लौटा पाया तो ये जो कंडीशनल सेल है ये वैलिड हो जाएगी, मतलब एब्सोल्यूट सेल हो जाएगी, फिर ये तुम्हारी हो गई प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आई थिंक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी।
ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर पेमेंट नहीं दे पाया तो एब्सोल्यूट हो जाएगी वही कंडीशनल, और पेमेंट दे दिया तो वॉइड हो जाएगी। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। इसी को हम कहते हैं, ठीक है। और एक चीज याद और रखिएगा, जब आप इसकी मॉर्टगेज डीड बना रहे होंगे तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि भाई साहब अगर मॉर्टगेज मनी मैं नहीं दे पाया तो ये सेल वैलिड हो जाएगी, और मॉर्टगेज मनी अगर मैंने दे दी तो यही सेल वॉइड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? कंडीशनल सेल वॉइड हो जाएगी अगर ये नहीं लिखा तो ये मॉर्टगेज कंसीडर नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, ये मॉर्टगेज कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी उसके अंदर। तो आपको लिखनी और मेंशन करनी बेहद जरूरी है, ये लिखनी और मेंशन करनी बेहद जरूरी है ये, ठीक है। लिखनी और मेंशन करनी बेहद जरूरी है ये। आइए अब आते हैं यूसुफ्रक्त मॉर्टगेज पे, बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूं। मान के चलिए, ध्यान से सुनिए, कोई ए ने बी से 10 लाख रुपए लेने को कहा कि मुझे यार 10 लाख रुपए की जरूरत है, ये कह रहा है बी से। बी कहता है मैं दे तो दूंगा मगर उसके बदले में कुछ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रखवाओ। ए कहता है यार एक काम कर, मेरे ना आम के बाग हैं, ठीक है, आम के बाग हैं, तो एक काम कर, इतने जितने मैंने तुझसे पैसे लिए हैं उसका तू यूसुफ्रक ले ले, मतलब उस आम के बाग में से जितने भी आम आएंगे, ठीक है, तू उन्हें बेच ले, इस्तेमाल कर ले, कैसे भी कर ले, कि भाई इतने पैसे के हर साल आम आते हैं, तू उसे बेच के, आम को बेच के, मतलब फायदा उठाना उस प्रॉपर्टी का, यूसुफ्रक का मतलब होता है उससे बेनिफिट ले लो प्रॉपर्टी का, तुम्हारा पैसा कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी। तो इसी को कहते हैं हम यूसुफ्रक्त मॉर्टगेज, इसी को हम कहते हैं यूसुफ्रक्त मॉर्टगेज, के वो आम हर सीजन बेचते रहो, उसका यूज उठाते रहो, तो मेरे पैसे कटते रहेंगे। इसी को हम कहते हैं यूसुफ्रक्त मॉर्टगेज, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, यूसुफ्रक्त मॉर्टगेज, ठीक है जी। अब आते हैं इंग्लिश मॉर्टगेज, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश मॉर्टगेज, तो बेटा इंग्लिश मॉर्टगेज और मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में एक ही डिफरेंस है, यहां आप एब्सोल्यूट सेल नहीं करते, इंग्लिश में आप एब्सोल्यूटली सेल कर देते हो, मगर है तो मॉर्टगेज ही है। ए को 10 लाख रुपए चाहिए थे बी से, ए क्या करता है 10 लाख रुपए ले लेता है, ठीक है, मगर बी को वो क्या करता है, एब्सोल्यूटली सेल कर देता है प्रॉपर्टी, मगर उसके अंदर मॉर्टगेज डीड में कंडीशन डालता है कि अगर मैंने तुम्हारे ये पैसे वापस कर दिए तो तुम मुझे रीट्रांसफर कर दोगे प्रॉपर्टी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में क्या होता है कि वो बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए सेल है नहीं, मगर अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो एब्सोल्यूट हो जाएगी। यहां क्या है, शुरू से ही एब्सोल्यूट है इंग्लिश मॉर्टगेज में। एक कंडीशन है, कंडीशन ये लगा रखी है मॉर्टगेज की कि अगर मैंने पैसे वापस लौटा दिए तो ये रीट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगी, मैं रीट्रांसफर कर देना तुम प्रॉपर्टी को, तो ये हो गया इंग्लिश मॉर्टगेज। मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड तो आप देखते ही होंगे कि कागज रखवा दिया आपने, टाइटल डीड के कागज रखवा दिए जमीन के आपने, ठीक है। एनोनिमस मॉर्टगेज क्या होता है, ठीक है, एनोनिमस, ये तो समझ में आ गया, मॉर्टगेज बाय टाइटल डीड के जमीन के कागज रखवा दिए, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है। ये क्या एनोनिमस मॉर्टगेज है, इन सबका आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर करके, जब आप इन सबका मिक्सचर कर लो कि थोड़ा सा इससे थोड़ा सा उससे, वो बनता है एनोनिमस मॉर्टगेज, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सबकी कंडीशंस को आपने उसका वो पार्ट ले लिया कि पोजेशन नहीं दूंगा, फिर इसका वो, मतलब सारी चीजें मिक्स अप करके जो बनता है वो बनता है एनोनिमस मॉर्टगेज। ये सारे मॉर्टगेज का मिक्सचर को हम एनोनिमस मॉर्टगेज कहते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, इसे हम कहते हैं एनोनिमस मॉर्टगेज, ठीक है। तो ये मॉर्टगेज, सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्त मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और एनोनिमस मॉर्टगेज, सारे हमने समझ लिए। एक बार फिर, ठीक है, मॉर्टगेजर कौन होता है, जो अपनी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रखवाता है, ट्रांसफरर मॉर्टगेजर होता है। मॉर्टगेजी कौन होता है, जो लोन देता है, जिसके पास प्रॉपर्टी रखी जाती है, जो लोन अमाउंट होता है उसे हम कहते हैं मॉर्टगेज मनी, जिस डॉक्यूमेंट पे हम करते हैं उसे कहते हैं मॉर्टगेज डीड। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी।